आज हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए एन इक्वल टू 3a n-1 + 2n और इनिशियल कंडीशन a1 इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, अब मैंने जैसा कि बताया था कि हमें पहचानना है कि नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में +2n आ रहा है तो यहाँ से भी पता चल सकता है आपको कि ये नॉन होमोजीनियस है। बाकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद तो हमें पता चलेगा ही। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली मैंने गिवन रिकरेंस रिलेशन की। ठीक है, ए एन को मैंने डिवाइड किया an-1 से, तो यहाँ पे एक बचेगा एक्स्ट्रा, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कैसे क्या बचेगा। तो ये आर आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये जो 3 के साथ an-1 है, इसको an-1 से डिवाइड करवाओगे तो 1 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा जब तो -3 आ जाएगा। 2n को इधर ही रहने दिया तो इक्वल टू 2n। तो मैंने क्या कहा था कि अगर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अगर वो ज़ीरो के इक्वल आती है तो होमोजीनियस, और कुछ भी और अदर फंक्शन दिखता है आपको मल्टीप्लिकेशन में या कांस्टेंट, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए नॉन होमोजीनियस के लिए हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन भी निकालना होगा और नॉन होमोजीनियस भी निकालना होगा। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है ये r-3 इक्वल टू 2n है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि होमोजीनियस बनाने के लिए जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो जीरो के इक्वल रखा तो r इक्वल टू 3 आया। ठीक है, तो मैंने इसको अल्फ़ा 1 या जो भी हमें नाम देना वो दे दिया। फिर हमने हमारा जो वो टेबल है, हमारी एक टेबल होती है, इसमें से कोई सा भी एक देख लो आप। ठीक है, ये ले लेते हैं हम डिस्टिंक्ट रूट्स वाला। ठीक है, दिखाई नहीं देगा इधर, दिखाई, हाँ ये रहा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स वाला ले लिया, तो मैंने an-h इक्वल टू a1 अल्फ़ा 1 n ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, an-h इक्वल टू a1 अल्फ़ा 1 h। ठीक है, n आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 3 रखी और पावर n जो है वो लगा। नाउ वी फाइंड नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन, अब हमें निकालना। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस निकालने के लिए एफ ऑफ एन इक्वल टू जो 2n था हमारा इक्वल में वो ले लिया हमने। ठीक है, फिर अगर इस टाइप का हमें दिखता है तो हम वापस से उधर जाते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन रहती है ऐसे में, ये इस टाइप का है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में ये d1 r टाइप का है, और अगर ऐसा होता है तो p0 + p1 r रहता है। ठीक है, ये हमें याद करने होंगे। ठीक है, तो फिर हम वापस से हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने क्या लिखा, an p इक्वल टू p0 + p1n, क्योंकि 2n उस टाइप का था। फिर हमने क्या किया कि an-1 निकाला। an-1 ही क्यों निकाला, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में जाते हैं तो हमें यहाँ पे an-1 दिख रहा है। अगर यहाँ an-2 भी होता है या 3 भी होता है an-3, तो हम सबकी वैल्यूज यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, हमने अभी एक की निकाली क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है अभी। तो an-1 इक्वल टू जहाँ जहाँ भी n है, जैसे p1 के साथ n था मल्टीप्लाई में तो वहाँ n-1 कर दिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारा an, ठीक है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये p0 + p1 × n। ठीक है, ये रखा मैंने इक्वल टू, जो हमारा क्वेश्चन था वो वहीं पे रख रहे हैं हम 3। ठीक है, तो 3 × में वहाँ पे an-1 है तो उसकी वैल्यू हमने रखी an-1 की जो आई, प्लस 2n था वहाँ पे तो +2n हमने लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करवाया तो 3p0 प्लस 3 का p1 में करवाया और साथ ही साथ n में भी, तो 3p1n, फिर 3 का p1 में करवाया और -1 में भी तो -3p1। ठीक है, +2n। फिर इधर आपका क्या हो जाएगा, जब p0 इधर आया तो 2p0 बचेगा, और p1n इधर आया तब माइनस होके 2p1n बचेगा, -3p1n एज इट इज़, और ये जो +2 का n है ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये -2n के इक्वल लिख लिया मैंने। +0 मैंने केवल समझाने के लिए ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम इक्वेट करवाते हैं, क्योंकि इक्वेशन दोनों इक्वल है तो जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है उनको हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो सेम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को, एन सेम वेरिएबल दिख रहा है मुझे दोनों तरफ। ठीक है, तो -2 को इक्वल लिख सकता हूँ मैं 2p1 के। ठीक है, तो 2p1 इक्वल टू -2 इक्वेट करवाया हमने। ठीक है, सेम वेरिएबल के जो कोफिशिएंट, तो यहाँ से p1 की वैल्यू मेरे को मिली -1। ठीक है, p1 की -1 मिली। अब यहाँ क्या बचा, 2p0 और -3p1। अब इधर कोई भी टर्म नहीं है ऐसी कि वेरिएबल हो ऐसा कुछ, है ना, तो इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। 2p0 -3p1 इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे इसको, जीरो के इक्वल। तो हमने जीरो के इक्वल ले लिया, जीरो के इक्वल लिया तो 2p0 इक्वल्स टू 3p1 हो जाएगा।
P1 की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी -1, तो -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा और डिवाइड में 2 जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। ए एन पी में हम वैल्यू रखेंगे वापस से जो हमने निकाला था। क्या निकाला था हमने? ए एन पी, ये रहा हमारा, ठीक है। P0 प्लस P1 इंटू एन, ठीक है। तो P0 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी -3/2 जो हमारी आई थी, ठीक है, ये ऊपर आई, और माइनस एन जो हमारी उधर से आई, ठीक है, वैल्यू रख दी हमने, पुट करी। उसके बाद फिर हम ए एन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए एन हमारा नॉन होमोजीनियस में होता है होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब होमोजीनियस जो मेरा आंसर आया था वो था A1 3 की पावर n, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे निकाला था, वापस देख लो, A1 3 की पावर n, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद ए एन पी का मैंने निकाला था ये, तो P0 प्लस P1, नहीं, इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ भी पुट करी थी ना, तो ए एन पी ये यहाँ से लिया हमने, ठीक है, ए एन पी -3/2 -n, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी दोनों वैल्यूज़, दोनों पुट करी। अब A1 ही क्यों लिया मैंने यहाँ पे, n की वैल्यू 1 ही क्यों रखी, 1 रखी, तो ऐसी वैल्यूज़ मेरे को मिली यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन में रखने का 1 इसलिए रखी क्योंकि क्वेश्चन जब गिवन था उसमें हमें इनिशियल कंडीशन 1 की गिवन थी, A1 की वैल्यू, ठीक है। तो A1 इसलिए निकाला हमने। अब A1 की जगह पे हमने क्या किया, 3 पुट किया, ठीक है। A1 की जगह पे हमने क्या किया, 3 पुट कर दिया। अब 3 पुट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 इंटू ए हो जाएगा, है ना, A1 इंटू 3 -3/2 हो रही है। फिर बाकी केवल सोल्व करना है, -1 को उधर ले गए, 4 हो गया, फिर 4 के बाद +3/2 हो जाएगा उधर जाके, तो वो 11/2 हो जाएगा। फिर 3A1 है, तो 11/2 में 3 नीचे चला जाएगा तो 11/6 A1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर ये जो A1 है, यहाँ पे A1 की वैल्यू रखी, कुछ भी नहीं, 11/6, ठीक है, 3 इंटू 3 की पावर n, ठीक है, -3/2 और -n। तो ऐसे हमारा नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से इसको कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और वो फॉर्मूलेज याद कर लेना जो टेबल बनवाई थी, ठीक है। थैंक यू।